पूछा है कि ध्यान और समाधि में अंतर स्पष्ट करें। ऐसा समझें कि समाधि की शुरुआत ध्यान है, या कह लें ध्यान का समापन समाधि है। एक ही बात है, उसी की शुरुआत और समापन। कोई पूछे एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा पद्धति क्या है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्राइमरी स्कूल, वो भी शिक्षा में आता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करना वो भी शिक्षा में आता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन उस दिशा में हम जाना शुरू हो गए, और एक एंड पॉइंट है जहां हम मंजिल पर पहुंच गए। तो ऐसे देखो तो कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज का एक्सटेंशन है, फैलाव है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु आप ऐसा समझ लें। विभाजन करने के लिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में समाधि शब्द का उपयोग किया है। तो समाधि के फिर उन्होंने कई खंड कर दिए। तो जो आरंभिक समाधि, जिसको हम मेडिटेशन कह रहे हैं, उसको उन्होंने कहा सवितर्क समाधि, साविचार समाधि, संप्रज्ञात समाधि, जिसको हम ध्यान कह रहे हैं। अभी उसमें विचार भी चल रहे हैं थोड़े थोड़े, कभी कभी तर्क वितर्क भी आ जाते हैं, और हम पूरी तरह से बाहर के जगत के प्रति जागे हुए भी हैं, और अपने प्रति भी जागरण शुरू हो गया। तो महर्षि पतंजलि ध्यान शब्द का प्रयोग ना करके समाधि का ही उपयोग करते हैं। तो सविचार, सवितर्क, संप्रज्ञात समाधि, और फिर इसके विपरीत इसकी गहराई वाली जो चीज है उसको वो कहते हैं निर्विचार समाधि, निर्वितर्क समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। आप भावार्थ समझ गए होंगे, जहां लंबे लंबे समय तक निर्विचार अवस्था उपलब्ध हो गई। हम परिपूर्ण होश में हैं, पूरे चैतन्य हैं, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स, विचार का कोई तनाव ना बचा, कोई तर्क वितर्क भीतर नहीं चल रहा। और आगे वे बात करते हैं सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। यहां बीज का अर्थ है कामना के बीज, सीड्स ऑफ डिजायर। तो एक समाधि की अवस्था है जब हम परिपूर्ण शांत हो गए हैं, पूरी तरह सजग हैं, पूरी तरह रिलैक्स्ड हैं, अपने होने का एहसास हो रहा है, बड़ी ऊंची अवस्था मिल गई। लेकिन अभी कामनाओं के बीज मौजूद हैं। जैसे किसी जमीन को हमने ऊपर से बिल्कुल साफ कर दिया, सब सपाट मैदान, लेकिन अगर बारिश होगी तो जमीन के नीचे दबे हुए बीज हैं वो फिर अंकुरित हो जाएंगे। एक ऐसी अवस्था साधक की बनती है जब बीज छुपे हुए हैं, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ, लगता है सब ठीक हो गया, पूरी तरह निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, पावन हो गए। लेकिन अचानक कोई परिस्थिति आएगी, पता चला कि क्रोध प्रकट हो गया, लोभ उत्पन्न हो गया। बीज मौजूद थे, वृक्ष खत्म कर दिया था हमने। इसको कहते हैं सबीज समाधि। और इसके आगे कहते हैं निर्बीज समाधि। अब बीज भी दग्ध हो गए। अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि उस व्यक्ति के भीतर से किसी प्रकार की वासना, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि पैदा हो। बीज ही नष्ट हो गए। और ऐसे व्यक्ति का वह जीवन आखिरी जीवन होगा, क्योंकि किसी कामना की वजह से ही हमारा अगला जन्म होता है। अगर कोई कामना ही नहीं बची तो हम मुक्त हो गए। कामना ही बंधन है। निष्काम हो जाना, मुक्त हो जाना है। कामना की जंजीर गई, अब कोई चाहत ही नहीं है। बिना ध्यान शब्द का उपयोग किए पतंजलि ने समाधि शब्द का ही उपयोग करके उसके भांति भांति के विभाजन कर दिए और पूरी बात समझा दी। सदगुरु ओशो ने दूसरे ढंग से ध्यान पे ज्यादा जोर दिया। ध्यान की गहराइयां, उनको अलग अलग ढंग से बता के पूरी बात समझा दी। तो ध्यान की गहराई को समाधि कह लो। क्यों ओशो ने ध्यान शब्द को ज्यादा मूल्य दिया, समाधि पर उतना जोर नहीं दिया? क्योंकि ध्यान शब्द जल्दी पकड़ में आता है, हम जल्दी
कुछ ग्रैस्प कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान हमारे पास है, थोड़ा तो है, होश तो हमको है। ध्यान यानी अवेयरनेस, होश। चाहे हम गलत चीज़ों पे ध्यान करते हो, पर ध्यान तो हमें आता है। भगवान महावीर ने कहा कि 2 प्रकार के ध्यान गलत ध्यान हैं और 2 प्रकार के ध्यान सम्यक ध्यान है। ऐसा विभाजन और किसी ने नहीं किया। गलत ध्यान, जब कोई आदमी क्रोध में होता है, वो बड़ी एकाग्र अवस्था में होता है, पूरा कंसंट्रेशन एक ही चीज पर, गुस्से में आग बबूला हो रहा है, झुलस गया, भूल गया सारी दुनिया की अन्य सब बातें, पागल की तरह जुनून छाया उस पर गुस्सा का। ठीक ऐसे ही दुख में, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, पूरा का पूरा डूब जाता है दुख में। ये भी ध्यान है, क्रोध ध्यान, दुख ध्यान। महावीर ने नाम दिया है रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान, लेकिन ये गलत ध्यान है। मगर कम से कम हमको आता तो है, तो हमें आशा बंधती है कि हम अच्छा वाला ध्यान भी कर सकेंगे। जब हम नेगेटिव गुणों पे ध्यान कर सकते हैं, तो सद्गुण पे भी कर सकेंगे। ध्यान की टार्च तो हमारे पास है। अभी हम गलत चीज़ों पे लगा रहे थे, तो हम सही चीज़ों पे भी लगा सकते हैं। समाधि कहने से ऐसा लगता दूर का सितारा कि हमारे वश के बाहर होगा। ये तो कोई पहुंचे हुए ऋषि मुनियों को घटती होगी समाधि, एकांत में जंगल में रहने वाले त्यागी तपस्वी। हम साधारण गृहस्थ आदमी, हमको कहाँ होगी। एक ऐसी धारणा हमारे भीतर बैठी हुई है। तो ओशो ने ध्यान शब्द का प्रयोग किया ताकि हमारे भीतर आशा का संचार हो, हम उत्साहपूर्वक, उमंगपूर्वक एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से यह ख्याल कर सकें कि अच्छा तो हम भी कर सकते हैं। महावीर कहते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तीसरा और चौथा प्रकार। तो हमें आशा बनती कि हम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा तो परिवर्तन करना है दिशा का, तो कर लेंगे, कोई खास बात नहीं। जब ओशो की ध्यान विधियों का संकलन तैयार हो रहा था और हिंदी में उसका नाम रखना था, तो ओशो ने नाम रखा ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति। प्रथम भी वही है, अंतिम भी वही है। उसी की गहराइयों पे गहराइयां, ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां हैं। तो समाधि शब्द को बिल्कुल बाईपास भी कर सकते हैं। ध्यान की गहराई कह लें, ध्यान की अंतिम अवस्था कह लें। ये ज़्यादा सरल शब्द है और दुनिया में बहुत लोग इस शब्द को सुनकर प्रेरणा प्राप्त करेंगे, मोटिवेशन होगा। समाधि और बड़े बड़े शब्द सुन के निर्वाण और मोक्ष, केवल, अद्वैत इत्यादि सुन के हमको मोटिवेशन नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि ये तो बहुत दूर का सितारा है, अपने वश का नहीं है। ध्यान, माइंडफुलनेस, लगता है ये तो हो सकता है। ओशो के अंतिम प्रवचन का अंतिम शब्द जो है वो है माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। हमारी स्मृति सम्यक हो जाए। अभी थोड़ा असम्यक है, जैसा नहीं होना चाहिए वैसी है। तो है तो हमारे पास वो शक्ति, वो क्षमता, तो हम थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर लेंगे, ये हो सकता है। और आप देखते हैं ओशो के पश्चात माइंडफुलनेस और मेडिटेशन सारी दुनिया में कितना प्रसारित हुआ, सारी दुनिया में। समाधि की बात इस तरह से आग की तरह नहीं फैल सकती थी, ध्यान की बात फैल सकती है।